वो विष्णुगुप्त चाणक्य स्वयं को विष्णु समझकर अपना स्वप्न सत्य सिद्ध करना चाहता है। महामात्य, जिन आंखों में मगध को नाश करने का स्वप्न हो, क्या उन आंखों को खुली रहने का अधिकार है? समझ गया मामा। धनानंद ने मेरी हत्या का आदेश दे दिया, शीघ्र निकलो। सुनी ये ध्वनि नहीं, पुकार है कि तुम मेरे दास हो। मुझे स्वतंत्र होना है। कुछ ऊंचाई स्वप्न नहीं देख लिया तुमने? मुक्ति नहीं, मुक्ति का मूल्य जानना चाहता हूं मैं। 100 पंड के बदले 500 पंड चुराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, पर बदले में तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। स्वीकार है? श्रेष्ठ बन लूंगा तुम्हें मुक्त करने का। स्वीकार है। आज तुम बिना उत्तर दिए नहीं जा सकोगे चंद्र। बताना होगा क्या रहस्य है इस कंगन का जो तुम्हें इतना बल देता है। तुमने उस महामल्ला को भी परास्त कर दिया। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। कोई है जिसे मुझे प्रेम नहीं करना है, जिसने मुझे जन्म दिया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माटी में पड़ा पर्ण अपनी चमक खो देता है पांडु, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्षमा मांग सम्राट से। क्षमा मांग ली तो सिद्ध हो जाएगा कि अपराध मेरा था, जबकि सत्य ये है कि अचानक आप पलटे थे। माटी का कण बना स्वर्ण का पर्ण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूं। चल। पूरा साम्राज्य ही आपकी खोज में लगा हुआ है, ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? मगध का भावी सम्राट मगध की माटी से ही उत्पन्न होगा। किंतु आप उसे पहचानेंगे कैसे? सरल, जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए अनंत प्रेम और निष्ठा होगी, वही अंत करेगा उस अहंकारी धनानंद का। उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त है तेरे पति का। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। विरासत में एक कंगन छोड़ा था उन्होंने, अब एक कंगन ही उन्हें ढूंढने का संबल बनेगा। मेरे श्वास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा अंत करने मेरा पुत्र चंद्रगुप्त नहीं आ जाता। 100 पंड का मूल्य लगाया था मुझे जन्म देने वाली ने अपनी ममता का। यदि आज भाग गया तो जीवन भर उस ममता का ऋणी रहूंगा, इसलिए चाहूंगा। आज भले ही मगध धनानंद के ताप से जल रहा है, परंतु एक दिन चंद्र अपनी शीतलता से उसे शांत अवश्य करने आएगा। ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी माँ तक पहुँचाने का मार्ग बनेगी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। ये मेरा और मगध का जन्मोत्सव है, पर बड़े उत्सवों में अक्सर अपशगुन हो जाते हैं। इस उत्सव में सम्राट के लिए अनेक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार रथों में भर कर आएंगे और तुम्हें उनमें से बस एक को लूटना है। मैं वो रथ चुराऊंगा अवश्य, पर रात को नहीं, दिन दहाड़े सबकी नाक के नीचे से निकाल लूंगा मैं वो रथ।
बड़ा ही सुखदायी दिन है आज का। आज का दिन बहुत विशेष होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। आज आपने एक माँ को अपने बच्चे से मिलवाया है। मैं ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपकी कामना है। धनानंद के धन पर दृष्टि डाली इसने, अर्थात मगध के आनंद पर। जो सम्राट की संपत्ति चुराता है वो मृत्यु का भागी होता है। ये पोशाक थोड़ी छोटी है। अरे स्थूलभद्र, पोशाक नहीं, तुम्हारा आकार बड़ा है। स्मरण रखना स्थूल, हमारे योजना की पूरी सफलता इस मटके पर निर्भर करती है। हाँ हाँ, जानता हूँ। तुम्हारी दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लिया है मानो। मनोरंजन आरंभ करो। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त